एवरीवन, मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपको ई ऑफिस के लिए जावा इंस्टॉल करना है। आपको डिजिटली साइन करने होते हैं तो आपको डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, और जो डिजिटल सिग्नेचर सपोर्ट करता है वो करता है जावा बेस के ऊपर। सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई होता है, इसलिए कुछ एक एनआईसी के सॉफ्टवेयर हैं इसके थ्रू हम लॉगिन करेंगे। बट पहले हम कुछ बेसिक स्टेप समझते हैं। पहले तो जो विंडो है वो 64 बिट की होनी चाहिए और 4 GB रैम होनी ही चाहिए मिनिमम, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जावा दो टाइप से होता है, एक जेडीके होता है, एक जेआरई होता है। तो जो हमारा जावा है वो जेआरई होता है, और जेडीके होता है ये जावा डेवलपमेंट किट। तो टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो इसलिए मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा कि किस तरह आपको जावा को डाउनलोड करना है और कौन सा जावा वर्जन आपको सपोर्ट करना है। 64 बिट से ही होगा। जेआरई के लिए आपको जावा की साइट पे जाकर के एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोसेस सिंपल होता है, बट उसके भी कुछ एक स्टेप्स होते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली आपको जावा में सिर्फ जेआरई और जेडी के ही इंस्टॉल करना है। आप पहुंचते हैं अदर साइट के ऊपर। यहाँ पे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि ई ऑफिस के अंदर ई ऑफिस .gov.in पे जाएंगे हम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक दे दूंगा कि आपको ई ऑफिस में कहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फिलहाल मैं बता देता हूँ, जब तक जावा डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रही है तब तक। अब हम यहाँ पे जाते हैं डाउनलोड पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल साइन इन सर्विस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 64 बिट की विंडो को सपोर्ट करने के लिए हमें डाउनलोड करना होगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है, जावा भी इंस्टॉल हमारा हो रहा है। ई ऑफिस में डिजिटली साइन एक मेन प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ड्राफ्ट के ऊपर साइन कर सकते हैं, नॉर्मली पीडीएफ के ऊपर साइन कर सकते हैं, ई ऑफिस में नोटिंग के ऊपर साइन कर सकते हैं, एंड मल्टीपल जगह पे आपके इलेक्ट्रॉनिक साइन यूज़ होते हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं ई ऑफिस पर्पज़ के लिए। तो पहले मैं आपको जावा के थ्रू बता देता हूँ। जावा इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है, और देखिए यहाँ पे हमारे डीएससी साइन इन सर्विस इंस्टॉल हो चुका है, और इसको मैं ओपन करता हूँ। ये क्लोज हो गया, जावा हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, और अब मैं जे आर ई इंस्टॉल करता हूँ। जेडी के सॉरी जावा डेवलपमेंट किट। काफ़ी सारे यूजर्स बोलते हैं जावा तो एक ही होता है, लेकिन एक्चुअली जावा तो एक है, बट उसको सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और उसमें से जेडी के भी एक है जावा डेवलपमेंट किट। जब तक जावा इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम इस डीएससी के पार्ट को देख लेते हैं। स्टेप
सिस्टम बहुत स्लो है, शायद इस कारण से हो सकता है। जावा इंस्टॉलेशन अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, बट कुछ एक सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। तो आते हैं इसके ऊपर। जीडी की प्रिपेयरिंग। इसको हमने किया नेक्स्ट नेक्स्ट। अब जब तक हमारा जावा प्रोसेस हो रहा है जेडी के, तब तक मैं आपको इसके फीचर्स कुछ बता देता हूँ। तो डाउनलोड में आते हैं हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद ये हमारे पास दो एप्लीकेशन है इसमें, और इसके साथ साथ ये आपकी अटैचमेंट्स हैं। तो दोनों को हम समझेंगे। ये जो फाइल है ई ऑफिस सी, ये हमारी मेन फाइल है, जिसके सिक्योरिटी चेक्स के बगैर हम ई ऑफिस किसी भी ब्राउज़र पे रन नहीं करवा सकते। मेन हमारा फोकस इस फाइलिंग के ऊपर होगा, क्योंकि ये फाइल अपने आप में एक पार्ट है ई ऑफिस का। अगर ये फाइल इंस्टॉल नहीं होगी ब्राउज़र पे, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र पे, तो वो जिस ब्राउज़र पे ये फाइल इंस्टॉल होगी, सिर्फ उसी ब्राउज़र के ऊपर ई ऑफिस में डिजिटली साइन पॉसिबल होगा, अदर ब्राउज़र के ऊपर नहीं होगा। तो अब देखते हैं। और ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, एंड ओके नेक्स्ट। और ये हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, इसे क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं हम डिजिटली साइन के ऊपर, और यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस लॉग्स को चालू करते हैं, विंडो बैच फाइल को। और ये हमें बताएगा कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी चीज़ें इंस्टॉल है या कौन सी चीज़ें इंस्टॉलेशन, किन किन चीज़ों का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है।
तो इसे एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। लाइक विंडो 10 प्रो ये पूरी डिटेल को आपको एनालाइज करके बताएगा कि आपका जावा है या नहीं है। तो अब देखिए जो मैंने जावा रन करवाया है तो इसने साफ साफ बताया है कि जावा वर्जन आपका 1.8.0 अंडरस्कोप 3.1 है, और जो रन टाइम जावा इन्वायरमेंट है वो भी हमने बिल्ड अप कर दिया है। इसके साथ साथ इसने बताया है कि हमारे जो पोर्ट हैं वो फ्री नहीं है। अब पोर्ट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पोर्ट के लिए जाना होगा, ई साइन इन सर्विस के ऊपर क्लिक करना है और इसे नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस, इंस्टॉलेशन एसएसएल सर्टिफिकेट, यस, और लॉन्च। ठीक है। अब ये जो है लॉन्च 4.1.6, ये क्या है, ये एक्चुअली हमारे जो एफ टी पी के जो पोर्ट है उसे फ्री कर देता है ये एप्लीकेशन। अब देखते हैं कि क्या होता है। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, और एक्चुअली ई ऑफिस में जावा प्रोसेस में इससे ज़्यादा ही टाइम लगता है, और मैं अपनी तरफ पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ। बट और हाँ, इस प्रोसेस में एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में होगा क्या कि अगर एप्लीकेशन आपकी कहीं से भी प्रॉब्लम करेगी तो आपको ये पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करके करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जावा को रिमूव करना और जावा को रीइंस्टॉल करना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही कोई जल्दबाजी दिखाएं। अब हम यहाँ पे पहुँच गए, और पहले मैं चेक करता हूँ कि हमारे जो एप्लीकेशंस में जो पोर्ट थे वो फ्री हुए या नहीं हुए। ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे दोनों ही पोर्ट आ चुके हैं, और इन्हीं पोर्टों के ऊपर हमारा काम होना है। जब तक ये आपके पोर्ट फ्री ना हो आप प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। अब हमारा जावा इंस्टॉल हो चुका है। ई साइन इन सर्विस के लिए आप डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे अपनी ई साइन इन सर्विस, तो ये रनिंग मोड पे होनी चाहिए। अभी ये भी आएगा डिस्प्ले पे। अब आते हैं हम एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन के ऊपर जो हमने एसएसएल का सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाया था, कहाँ था ये फर्स्ट, ये देखिए, ये ई ऑफिस सी ए सर्टिफिकेशन, ये हमारा मेन है, और इसको आपको अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेटिंग में जाना है आपको। ये मैं क्रोम के लिए बता रहा हूँ, मोजिला फायरफॉक्स के लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जा कर के सिक्योरिटी नीचे जाएंगे तो ये देखिए मैनेज सर्टिफिकेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको सर्टिफिकेट जो अभी हमने डाला है। क्लिक कीजिए, डाउनलोड पे जाइए, और यहाँ पर आपका सी ए सर्टिफिकेशन नहीं दिखा रहा, सिलेक्ट ऑल कर लीजिए।
ई ऑफिस CA क्लिक कीजिए, ओपन, नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश। इंपोर्ट सक्सेसफुली। अब आपका ई ऑफिस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो सकता है। चलिए मैं आपको DSC के थ्रू साइन करके दिखाता हूँ। तो मैं जाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, दोबारा से अपना VPN एक्सेस ओपन करके पासवर्ड साइन इन, मोबाइल OTP के थ्रू, SMS OTP के थ्रू मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और ये मैंने किया साइन इन। इसके बाद हम करेंगे ई ऑफिस पे लॉगिन। ई ऑफिस में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में पहुंचेंगे। एक सेकंड जो रिफ्रेश की ज़्यादा ज़रूरत है पेज को। देखिए ये फाइल आ गई और फाइल नंबर है 1-105-5/2022। अब मुझे अपने DSC के थ्रू इस पे साइन करने हैं। मैंने अपने DSC इस पे कनेक्ट कर दी। आपको सबसे ज़्यादा बात इसी बात का ध्यान रखना है कि वो जो सर्टिफिकेट है EO ऑफिस C सर्टिफिकेशन, नो। अब मैं इसमें सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं फाइल जो है अपने पास ही सेंड कर लेता हूँ टेक सपोर्ट पर। और नोटिफिकेशन और SMS भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और यहाँ पे हम डिजिटली साइन एंड सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये इसने मुझसे पिन मांगा, मैं अपना पिन दे देता हूँ। लॉगिन, टोकन हैज बीन रिमूव्ड। ओ अब ये प्रोसेस हमारी हो रही है और काफ़ी बार देखा गया है कि ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट भी हो जाती है तब भी ये शो होता रहता है। तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। रात ज़्यादा हो गई है और ये भी एक कारण हो सकता है। शायद सिस्टम को भी पता है कि ज़्यादा टाइम हो गया है। चलिए कोई नहीं, मैं दोबारा से इस फाइल को देखता हूँ ओपन करके। सेंड पे जाता हूँ। अभी मैंने ये फाइल को साइन किया है 1-5 को सेंड। ये देखिए 105/2022 को अभी मैंने इस साइन के थ्रू फॉरवर्ड किया है और यहाँ पे मेरे डिजिटली साइन हो चुके हैं। पिछली बार प्रोसेस में शायद कुछ एक कमी रह गई थी। मैं इसे एक काम करता हूँ, मैं इसे दोबारा से पुलअप करता हूँ और फिर दोबारा आपको साइन करके दिखाता हूँ या फिर अदर फाइल के ऊपर। चलिए ठीक है, दूसरी फाइल ले लेते हैं। ये मान लीजिए 101-3/2002। अब यहाँ पे हमारे नॉर्मली ई मुद साइन हुए हैं और CDEC के थ्रू हमारे ये साइन हुए हैं। बट अब हमें डिजिटल सिग्नेचर करने हैं तो हम यहाँ से जाते हैं सेंड के ऊपर। सेंड के ऊपर जाते हैं और अपनी फाइल का नाम टाइप करते हैं, सॉरी। और मैं इसे सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ।
डीएससी में सबसे खास बात ये होती है कि ये हमसे सिर्फ ओनली वन टाइम पासवर्ड मांगता है, बार बार ये हमसे ओटीपी नहीं मांगेगा। तो ये हमारे साइन हो चुके हैं डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। फाइल थी 1-3-201 ई ऑफिस फाइल, और ये देखिए यहाँ पे डिजिटली साइन हो चुके हैं। 12:48, 11/1/2021, 11/1/2021। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सीडेक के थ्रू कैसे साइन करना है ई फाइलिंग के ऊपर। थैंक